हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पुरानी साड़ी का इस्तेमाल। तो अगर आपके पास है ऐसी कोई भी साड़ी तो वो आपको निकाल लेनी है। ऐसी कई सारी साड़ियाँ होती है कि अब हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो हैवी होती हैं और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके हमने उसे ली होती हैं। बस 2-4 बार हम उसे पहनते हैं, उसके बाद वो हमारे लिए बेकार हो जाती है, क्योंकि वही चीज़ हम बार बार नहीं रिपीट कर सकते, या फिर वो इतने ज़्यादा ट्रेंड में आ जाती है कि सब लोग वैसे ही ले लेते हैं, तो फिर वही चीज़ पहनने में मज़ा नहीं आता है। तो इस तरीके से कई सारी साड़ियाँ हमारे पास ऐसे ही पड़ी हुई होती है। तो अगर आप अपने फुल पैसे वसूल करना चाहते हैं तो मैं एक सिंपल और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला आइडिया आपसे शेयर करूँगी। तो आज हम ऐसा आउटफिट बनाएंगे कि जिसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं खुद भी, या फिर इस डिज़ाइन को देखकर आप अपने टेलर को बोल के भी बनवा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो आपके पास कैसी भी साड़ी है वो ले लीजिए। मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाली साड़ी का, और ये वाली साड़ी में देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसका पल्लू है। इसका कलर बहुत प्यारा है और इसका जो पल्लू है वो अलग से लेस नहीं है, इसके साथ जॉइंट है, इसी के साथ कढ़ाई करी हुई है और ये पूरे में इस तरीके से इसमें लेस है। यहाँ पर इतने में ये देखिए इस तरीके से इसमें बूटे बूटे बने हुए हैं। ये आगे पल्लू का हिस्सा है इस तरीके का, और इसकी जो बैक साइड है वो सभी साड़ी में लगभग सेम ही होता है। यहाँ ऊपर की साइड बस हल्का सा थोड़े से बूटे हैं, बाकी नीचे की साइड पर यहाँ पर देखिए अच्छे खासे बूटे हैं और टिकी भी लगी हुई है। और यहाँ थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो ये थोड़ा सा हमें एक प्लेन हिस्सा मिलेगा पीछे का। तो ये पूरी साड़ी कुछ इस तरीके की है। तो सबसे पहले मैं इसका फॉल निकाल लूँगी और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसे कटिंग करना। मैं जो आउटफिट बनाने वाली हूँ वो होगा स्मॉल साइज़ का। तो अगर आपकी प्लस साइज़ है तो आपको ज़्यादा अस्तर लेना होगा। मेरी स्मॉल साइज़ है तो मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर अस्तर लिया है। अब अस्तर के कपड़े को देखिए इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और एक बार फोल्ड कर लेना है। और यहाँ ऊपर से आपकी जितनी आपकी टॉप पार्ट की लंबाई रखनी है वहाँ पर आपको मार्क करना है और उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मेरे 13 इंच मैं रखने वाली हूँ, तो 1 इंच एक्स्ट्रा 14 इंच लिया है और इसे मैं कट करके अलग कर लूँगी। अब देखिए इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड करके ही रखा है, ये 4 लेयर्स में है। अब सबसे पहले हम इसके शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 6 इंच पर और आर्म होल के लिए 6 इंच पर, और फिर हमें चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है। तो मेरी चेस्ट है 32, तो मैंने 8 इंच पर मार्क किया है। अब कमर के लिए हम मार्क करेंगे, तो मेरी कमर है 28, तो मैंने इसका चौथा हिस्सा 7 इंच लिया है। अब इसमें 2 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे और इस तरीके से हम इन पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद इसके आर्म होल को इस तरीके से हम राउंड शेप दे देंगे। अब हम नेक ड्रॉ करेंगे। तो देखिए फ्रंट के लिए मैं 2 इंच पर ही मार्क कर रही हूँ और बैक के लिए 3 इंच पर मार्क कर रही हूँ। आप चाहें तो दोनों साइड 3 इंच भी रख सकते हैं या फिर अपनी पसंद की कोई भी नेक डिज़ाइन आप बना सकते हैं। अब मैंने नेक की चौड़ाई भी 3 इंच रखी है और इस तरीके से मार्क कर लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। मैंने आगे और पीछे दोनों साइड का नेक 2 इंच ही रखा है। मैंने जस्ट यहाँ आपको दिखाने के लिए ड्रॉ किया था, तो बाद में इसे बड़ा करने के लिए मैंने कट लगाया, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अब देखिए इस तरीके से मैं इसे ओपन करूंगी और एक हिस्सा बाहर निकाल लूँगी। उसके बाद हमें फ्रंट साइड की कटिंग करनी है। ये हमारा बैक साइड रेडी हो गया। अब देखिए आर्म होल को हम इस तरीके से 1 इंच से थोड़ा सा कम अंदर की तरफ ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ पर हमें इस तरीके से मार्क करके कट कर लेना है। उसके बाद शोल्डर स्लोप के लिए मैंने 1/2 इंच डाउन मार्क किया है इस तरीके से, और इस तरीके से क्रॉस में हम इसे कट कर देंगे। और फिर जो मार्जिन के लिए जगह छोड़ी थी वहाँ ऊपर नीचे दोनों साइड पर हम कट लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से बैक हिस्से पर भी हम आर्म होल को डाउन कट कर लेंगे और कट भी लगा लेंगे। उसके बाद जो साड़ी का बैक हिस्सा था, प्लेन हिस्सा था, वो मैंने लिया है, फोल्ड करके रखा है और उसके ऊपर कट किया हुआ कोई भी एक हिस्सा रखना है। और इसी के साइज़ का देखिए मैंने 2 कपड़ों को कट कर लिया है। तो इस तरीके से 2 पीस मिल गए हमें। एक पीस बैक के लिए मैंने अलग रख दिया। अब एक पीस लेंगे ये फ्रंट का, इसे फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लेंगे और इस तरीके से बीच में मैंने देखिए यहाँ पर मार्क भी कर लिया है। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद मैंने साड़ी ली है और उसमें से जो लेस थी उसे मैंने कट करके अलग कर लिया है। तो जितनी मुझे चाहिए थी, मतलब कि जो ये बीच वाला हिस्सा है उससे मुझे डबल चाहिए लेस, तो मैंने इस तरीके से साड़ी से कट कर ली है। अब इसे मैं बीच से कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी और फिर देखिए जो हमने मार्क किया था उसके साइड में इस तरीके से हम दोनों साइड पर दोनों लेस को सेट करेंगे और यहाँ पर बीच में हमें सिलाई करके दोनों लेस को फिक्स कर लेना है।
उसके बाद साइड से भी हम इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है। तो मैंने दोनों साइड पर इसे दबाते हुए सिलाई कर ली है। अब आपको लेनी है अपनी पसंद की कोई भी पतली सी लेस और यहाँ पर साइड में मैंने इस तरीके से लेस को अटैच कर दिया है। अब इस तरीके से जो मेन अस्तर का कपड़ा था वो हम लेंगे और इसे भी फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लेंगे मार्क करके, और फिर इस सेंटर को हमें लेस के एकदम बीचों बीच सेंटर में रखना है ताकि कुछ आगे पीछे ना हो। हमने लेस के साथ इसे अच्छे से सेट करना है इस तरीके से, और फिर यहाँ ऊपर जो इसका गले वाला हिस्सा है वहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो मैंने पिन लगाकर इस तरीके से सिलाई कर ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है बीच में उसे हम कट करके निकाल देंगे। यहाँ पर मैंने 2 इंच लेंथ का ही नेक रखा है, आप अपनी पसंद के हिसाब से बड़ा भी कर सकते हैं। अब इसे हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे और फिर यहाँ पर अच्छे से सेट करके हमें गले में सिलाई कर लेनी है, ऊपर प्रेस स्टिच कर लेनी है। उसके अलावा यहाँ पर साइड में भी पूरा देखिए हम यहाँ पर दोनों कपड़ों को सेट करके सिलाई कर लेंगे और यहाँ पर हमने मार्किंग करी है उसे हमें सेंटर में रखना है। तो इस तरीके से मैंने सिलाई कर ली है। अब इसके साइड में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रंट हिस्सा रेडी है। अब हम बैक हिस्से को भी सेम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो ये मैंने बैक हिस्सा भी रेडी कर लिया है। अब आपको क्या करना है, जो इसको मैंने बोला था ना कि मैं बाद में बड़ा करने के लिए कट लगाऊंगी, तो मुझे बड़ा नेक नहीं चाहिए था, तो मैं इस तरीके से यहाँ 2.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और इसे इस तरीके से सीधा कर लूँगी और फिर यहाँ पर मैं कट लगाऊंगी। आप चाहें तो यहाँ पर भी अपनी पसंद के हिसाब से डीप नेक भी रख सकते हैं। अब मैंने एक और कपड़ा ले लिया है इस तरीके से अस्तर का ही, और इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। फिर यहाँ बीच में हमें फिर से अस्तर के कपड़े पर भी कट लगाना है और फिर इसे हम रॉन्ग साइड पर टर्न कर लेंगे। ये कपड़ा हमें राइट साइड पर लगाना था। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे और फिर यहाँ पर भी हमें प्रेस स्टिच कर लेनी है ऊपर की साइड। तो ये देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ हम इसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हमें प्रेस स्टिच कर लेनी है। तो ये मैंने इस तरीके से यहाँ पर प्रेस स्टिच कर ली है। अब यहाँ पर देखिए हमें जो अंदर वाला कपड़ा था उसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर यहाँ पर भी एक सिलाई हम कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं। इसके बाद दोनों कपड़े की राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे और शोल्डर को हम जॉइंट कर लेंगे। अब आती है इसकी स्ट्रिप कट करने की बारी, यानी कि इसकी मैं फ्रिल बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ऊपर वाला जो हिस्सा प्लेन है वहाँ से मैं एक लंबा सा बेल्ट निकालूंगी। तो इसका मेज़रमेंट मैं ले रही हूँ। तो 10 इंच मुझे रेडी रखना है, तो मैं 11 इंच पर मार्क करूँगी क्योंकि ऊपर भी सिलाई में जाएगा और नीचे भी सिलाई में जाएगा। तो इस तरीके से 11 इंच पर मार्क करने के बाद मैं इसे कट कर लूँगी। अब इसी तरीके से मैं साड़ी को खींच कर ही इसे कट लगा रही हूँ क्योंकि मेरी साड़ी के कपड़ा इस तरीके का है कि ज़्यादा इसमें से थ्रेड नहीं निकल रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने एक लंबा प्लेन बेल्ट कट कर लिया है। उसके बाद मुझे इस तरीके के जो वर्क वाले हैं वह बेल्ट भी कट करना था, तो वो भी मैंने कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से मैंने 3 फ्रिल रेडी करी है। तो सबसे पहले वाली मैंने ली है 1.5 मीटर, उसके बाद प्लेन लिया है कपड़ा तो वो मैंने लिया है 3 मीटर और उसके बाद मैंने 6 मीटर। तो जो पहली फ्रिल रहेगी उससे हमें दुगनी दूसरी लेनी है और उससे दुगनी हमें तीसरी लेनी है। और एक फ्रिल की लंबाई 11 इंच मैंने आपको दिखाया था, वैसे ही सभी फ्रिल की मैंने 11 इंच लंबाई ली है। और ये लंबाई आपको है ना जितनी लेंथ रखनी है अपने घेरे की उसके हिसाब से डिवाइड करके 3 से डिवाइड करके लेना है। अगर आप 3 लेयर बना रहे हैं, 4 लेयर बना रहे हैं तो आपको 4 से डिवाइड करके लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से ये मैंने 3 लेयर रेडी कर ली है। अब हमें यहाँ पर देखिए जो पहली वाली फ्रिल होगी उसमें मैं बीच में इस तरीके से सेंटर में कट लगा रही हूँ, फिर फोल्ड करके यहाँ पर दूसरी जगह भी इसके सेंटर में कट लगा रही हूँ। तो ये जो कपड़ा है वो मेरा 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और मुझे आसानी से पता चलेगा कि कितनी जगह में मुझे कितनी प्लेट लेनी है। अब इसे है ना आपको जो हमारा टॉप पार्ट रहेगा उसके साथ मेज़र करके हमें प्लेट लेनी है। तो देखिए ये मैंने प्लेट इस तरीके से लेकर रेडी कर लिया है। अब मैं इसे फोल्ड करके आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ। देखिए ये इस तरीके से फोल्ड करके रखा। अब हम टॉप पार्ट को लेंगे और इसके साथ मैं इसको रख कर दिखा रही हूँ। तो हमें इतनी प्लेट लेनी है कि यहाँ पर अच्छे से फिक्स हो जाए। तो मैंने फोल्ड करके रखा है ऊपर नीचे दोनों साइड के लिए। तो इस तरीके से देखिए पहले वाली फ्रिल हमारी रेडी हो चुकी है और हमें अब दूसरी फ्रिल बनानी है। तो यहाँ पर हम प्लेन कपड़ा लेंगे और इसे देखिए मैं इसके ऊपर इस तरीके से रखूँगी दोनों कपड़ों की राइट साइड अंदर की तरफ। और अब हम यहाँ पर इस तरीके से प्लेट लेना स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी हम पहले वाली मेथड ही यूज़ करेंगे।
तो देखिए जो पहली वाली फ्रिल थी उसे भी मैं फ़ोल्ड करके इस तरीके से इसके सेंटर में कट लगाऊंगी और फिर से फ़ोल्ड करके यहाँ पर भी कट लगा लिया है। अब जो दूसरा प्लेन कपड़ा था उसे भी मैंने फ़ोल्ड करके रखा और उसमें कट लगा लिया और बीच में भी कट लगा लिया है। अब देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग से हम प्लेट लेना स्टार्ट करेंगे शुरुआत से, और फिर दोनों कपड़ों के पहले कट को हमें सेट करना है। तो ये देखिए नीचे वाला और ये ऊपर वाला, तो इसके बीच में जो कपड़ा आ रहा है वो हमें प्लेट लेते हुए एक जगह पर सेट करना है। तो देखिए इसी तरीके से मैंने यहाँ पर प्लेट लेकर उसे रेडी कर लिया है। तो इस तरीके से ये हमारी दूसरी फ्रिल भी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। चारों हिस्सों में हमने चारों डिवाइड किए हुए कपड़े को सेट करके अटैच कर लिया है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर तीसरी फ्रिल को भी अटैच कर लूँगी। तो ये हो चुका है हमारा इस तरीके से इसका घेरा रेडी, और ये बहुत इजी तरीके से मैंने यहाँ पर बना लिया है। तो आप भी इसी तरीके से इसके घेरे को रेडी कर लीजिए। अब इसकी रेडी लेंथ देखिए मैंने ली है 32 इंच, जो ऊपर सिलाई में जाएगी और नीचे भी फोल्ड होगा तो 31 रहेगा। तो आपको इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है, नीचे से भी डबल फोल्ड करके। तो ये नीचे का हिस्सा भी रेडी है। अब यहाँ पर हम अस्तर लेंगे, तो अस्तर के लिए देखिए कपड़े को मैंने डबल लिया है और इसकी जो लेंथ मैंने ली है साइड से वो 30 इंच है। तो जो भी आपका रेडी पीस होगा उससे आपको 1 इंच यहाँ पर कम लेंथ का ये अस्तर का कपड़ा लेना है। और ये कपड़ा देखिए इस तरीके से मैंने 4 लेयर में बिछा के रखा है। अब हमें ऊपर का जो टॉप पार्ट था वो लेना है और उसे देखिए हम इस तरीके से यहाँ ऊपर की साइड पर सेट करेंगे, फोल्ड करके रखेंगे और फिर मार्क कर लेना है। अब इसके नीचे के हिस्से पर कॉर्नर पर हम नीचे से 3 इंच पर मार्क करेंगे और फिर इन दोनों पॉइंट को हमें इस तरीके से मिला देना है। तो इस तरीके से मैंने क्रॉस में ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ नीचे की साइड भी इस तरीके से हम क्रॉस में ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसे हमें कट कर लेना है। तो ये इस तरीके से हमारा जो नीचे वाला घेरा है इसके लिए अस्तर की कटिंग हो चुकी है। अब ये हमारा कपड़ा जो फोल्ड था ऊपर की साइड से फोल्ड है, तो इसे भी इस तरीके से खोल कर हम बीच से कट करके अलग कर लेंगे। तो ये ऊपर से कट करके अलग कर दिया। अब यहाँ साइड से हम सिलाई करके इसे जॉइंट कर लेंगे और फिर नीचे से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने साइड से सिलाई कर दी और नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब देखिए इस तरीके से हम इसे रखेंगे और फिर जो हमारी फ्रिल थी वो लेना है हमें, और इसके साथ देखिए इस तरीके से हम फ्रिल को अटैच कर लेंगे। तो ये एग्जैक्ट हमारी फ्रिल भी हमने टॉप पार्ट के हिस्से जितनी ही बनाई थी, तो ये इसके साथ एकदम परफेक्ट तरीके से अटैच हो चुका है हमारा अस्तर का कपड़ा और मेन कपड़ा। अब इस तरीके से मैं इसे फोल्ड करके रखूँगी और इसका जो सेंटर है वहाँ पर एक छोटा सा हमें कट लगाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना है। आप इससे पहले भी लगा सकते थे, लेकिन अभी मैंने ये देखिए कट लगा लिया है ताकि ऊपर वाले टॉप पार्ट जो है उसे अटैच करना यहाँ पर इजी हो जाए। अब इसका टॉप हिस्सा मैं लूँगी और देखिए इसे जो हमारी फ्रिल वाला हिस्सा है इसे सीधा रखेंगे और उसके ऊपर इस हिस्से को उल्टा रखेंगे और सिलाई करके जॉइंट करेंगे। और सेम इसी तरीके से इसका जो बैक हिस्सा है उसके ऊपर फ्रिल को सीधा रखकर इसके ऊपर बैक हिस्से को उल्टा रखेंगे और यहाँ पर भी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से दोनों हिस्सों को मैंने सिलाई करके जॉइंट कर लिया है। अब ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। अब देखिए इसे हम इस तरीके से करेंगे तो बाद में ये पूरा इस तरीके से रेडी होगा। अब आती है इसकी स्लीव्स की बारी, तो उसके लिए मैंने बचा हुआ कपड़ा ले लिया है और इसे देखिए मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड किया है, यानी कि 4 लेयर्स में ये हमारा कपड़ा है। इसकी चौड़ाई है मेरी 13 इंच और इसकी लंबाई है 11 इंच। अब देखिए यहाँ नीचे की साइड थोड़ी सी कढ़ाई वाला हिस्सा आ रहा है, तो यहाँ ऊपर की साइड प्लेन हिस्से की तरफ मैं ऊपर से 3 इंच पर मार्क करूँगी ओपन साइड पर, और फिर जो ऊपर चोली वाला हिस्सा हमारा रेडी है टॉप पार्ट उसे लेना है। मार्किंग के ऊपर एक किनारा इसका खुली साइड रखेंगे और फिर इस तरीके से इसके आर्म होल को सेट करके मार्क कर लेना है। आप डायरेक्टली भी स्लीव्स की यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन मैं बिगिनर्स के लिए ये तरीका दिखा रही हूँ। तो आपको बस इस तरीके से मार्क कर लेना है और फिर इसे कट कर देना है। अब इसके नीचे की साइड से भी हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और फिर यहाँ पर क्रॉस में आप मार्क करके इसे कट कर लीजिए। तो इस तरीके से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर बीच में इसके सेंटर में हम कट लगा लेंगे। इसके बाद देखिए इन दोनों को ओपन करके हम इस तरीके से अलग कर लेंगे। दोनों स्लीव्स की कटिंग हो गई। अब हमें 2 स्ट्रिप लेनी है, तो स्ट्रिप मैंने ली है 11.5 इंच की और चौड़ाई इसकी है 3 इंच।
ये आपको अपनी स्लीव्स की जो नीचे की आपको चौड़ाई चाहिए उतने हिसाब से लेनी है। अब इसके सेंटर को मैंने निकाल लिया स्ट्रिप के, और जो मेन कपड़ा था स्लीव्स का उसका भी नीचे वाला सेंटर मैंने कट करके निकाल लिया है। अब इन सेंटर को हम इस तरीके से मिलाएंगे, स्ट्रिप के ऊपर कपड़े की राइट साइड ऊपर की तरफ रखते हुए हमें रखना है। और फिर यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से प्लेट लेकर यहाँ पर इसे अटैच करेंगे। तो सेंटर से हमें दोनों साइड पर प्लेट लेना है ताकि दोनों साइड पर अच्छे से इक्वल हमारी प्लेट आ जाए। तो इस तरीके से मैंने प्लेट लेकर इसे अटैच कर दिया है। अब स्ट्रिप को आगे की तरफ खींचना है और फिर फोल्ड करके हम इस तरीके से उसके ऊपर चढ़ाते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इस स्ट्रिप को यहाँ पर अटैच कर लिया है और इसे नीचे से फिनिश कर दिया है। सेम तरीके से दोनों स्लीव्स आपको रेडी करनी है। अब देखिए किस तरीके से हम यहाँ पर स्लीव्स को अटैच करेंगे। ऊपर हमने कट लगाया था, उस स्लीव्स के सेंटर निकाला था, उसे हमें यहाँ पर सिलाई के पास रखना है आर्म होल पर। और फिर इस तरीके से देखिए यहाँ पर भी हम दोनों साइड प्लेट लेते हुए इसे अटैच कर लेंगे। आपके पास अगर ज़्यादा फैब्रिक है तो आप इससे भी ज़्यादा फैब्रिक लेकर यहाँ पर ज़्यादा प्लेट बना सकते हैं, लेकिन इतना भी इनफ है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम कर लेंगे। तो ये हो गया मेरा। इसी तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर प्लेट लेते हुए अटैच कर लिया है। अब इसी तरीके से दूसरे स्लीव्स को भी मैंने अटैच कर लिया है। अब देखिए स्लीव्स के पास से हम इसे इस तरीके से पकड़ेंगे और ऊपर से नीचे तक पूरे में हमें इसे सेट करके अच्छे से रखना है और यहाँ पूरे में हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर पूरे में मैंने अस्तर के कपड़े को और मेन कपड़े को जो नीचे घेरा है उसे एक साथ ही सिलाई कर दी थी। आप चाहें तो अस्तर और मेन कपड़े को अलग करके भी कर सकते हैं। यहाँ दूसरी साइड पर भी हम स्लीव से लेकर जो हमने कट लगाया था वहाँ तक सिलाई कर लेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा प्यारा सा ये मेरा फ्रॉक या कुर्ती जो आप बोलना चाहे वो बनकर रेडी हो चुका है। सो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सुंदर बना है ये साड़ी। मेरी मैं कभी नहीं पहन रही थी, कितने सालों से ऐसे ही पड़ी थी, लेकिन जो आउटफिट बना है वो पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। इसके अंदर मैंने बॉर्डर का थोड़ा सा इस्तेमाल किया है। आपकी साड़ी में अगर पतली बॉर्डर है तो नीचे जो फ्लेयर है वहाँ पर भी आप बॉर्डर को अटैच कर सकते हैं, स्लीव्स में भी कर सकते हैं। कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट ज़रूर करना। साड़ी को रीयूज़ करने का ये आइडिया आपको पसंद आया है, यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।